एस्ट्रोलॉजी में भी ज्योतिष के द्वारा उपचार, रेमेडी या उसी को रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के द्वारा उपचार करना, तो कोई ग्रह शुभ है लेकिन कमज़ोर है, उसके लिए ट्रीटमेंट देना, रेमेडी देना, या कोई ग्रह अशुभ है, मारक है और उसके लिए उसके दोष को कम करना, ये सब रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी में आता है। उसी के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो फिलहाल कुंडली में जो है वो दो तरह के ग्रह हो सकते हैं। कुंडली में दो तरह के ग्रह हो सकते हैं, या तो ग्रह बहुत ज़्यादा कोई शुभ है, योग कारक है और वेल प्लेस्ड है। वेल प्लेस्ड का मतलब केंद्र में है, त्रिकोण में है, 2 नंबर 11 नंबर हाउस में है, और या अपने मित्र की राशि में, अपनी स्वराशि में भी है, लेकिन वो किसी वजह से कमज़ोर हो जाए, वीक हो जाए। वीक कैसे होगा कि वो अगर उसकी डिग्री कम हो जाए या वो सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाए, कंबस्ट हो जाए, तो वो कमज़ोर हो गया। तो फिर शुभ होते हुए भी जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो उतना शुभ फल नहीं दे पाएगा क्योंकि कमज़ोर है। तो एक तो ये हुआ, उसके लिए जो आप रेमेडी देंगे तो वो जो है रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी में होगा। तो अगर शुभ है, योग कारक है लेकिन वीक है, तो उससे रिलेटेड जो रेमेडी है उसमें उस ग्रह से रिलेटेड कोई रत्न पहनिए। तो हर एक ग्रह का अपना एक रत्न होता है, एक जेम होता है। तो उस रत्न को पहनने से क्या होगा, रत्न पहनने से सूर्य की जो रोशनी है, किरणें हैं, ये 7 रंग से मिलके बनती हैं। हर एक ग्रह का अपना एक रंग होता है। तो जो ग्रह कुंडली में शुभ है लेकिन कमज़ोर है, तो उस पर्टिकुलर रंग की शरीर में कमी होती है। तो वो जो उस ग्रह से रिलेटेड जो जेम है यानी रत्न है, तो सूर्य की किरणों से उस पर्टिकुलर रंग को एब्जॉर्व करेगा, उसको कॉन्सेंट्रेट करेगा और कॉन्सेंट्रेट करके शरीर में भेजेगा। इस तरह से उस रंग की शरीर में जो कमी है उसको दूर करेगा, फिर वो ग्रह और ज़्यादा शुभ फल देगा। एक तो ये हुआ। सेकंड नंबर, अगर शुभ है, योग कारक वीक है, तो उससे रिलेटेड आप उपासना करें, पूजा पाठ करें उस ग्रह की, या मंत्र का जाप करें। उससे रिलेटेड बहुत से मंत्र होते हैं, तो किसी एक मंत्र का आप जाप करें, और या फिर वो उसके लिए आप व्रत रखें। जो पर्टिकुलर ग्रह है तो उसका कोई वार होगा, यानी कोई पर्टिकुलर दिन होगा, तो उससे रिलेटेड उस दिन उसका व्रत रखिए। इस तरह से ये ग्रह जो है फिर वो और ज़्यादा शुभ हो जाएगा और फिर बढ़िया फल देगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो कोई ग्रह जो है वो मान लीजिए कुंडली में अशुभ है, मारक है, बैडली प्लेस्ड है, 3, 6, 8, 12 हाउस में बैठा हुआ है, और या 3, 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में रिलेशन है इसका, तो वो अशुभ हो गया, मारक हो गया। और ऐसे केस में फिर जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो अपना शुभ फल नहीं देगा बल्कि अशुभ फल दे रहा है। तो उसकी अशुभता को, उसके दोष को कम करने के लिए फिर कोई तरीका होना चाहिए। इसके लिए जो रेमेडी है वो है उस ग्रह से रिलेटेड चीज़ों का आप दान करें। उससे जो हर एक ग्रह की अपनी वस्तुएं होती हैं, रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उससे रिलेटेड वस्तुओं का आप दान करिए, तो उससे उसकी अशुभता कम हो जाएगी। इसके अलावा उपासना, पूजा पाठ, मंत्र का जाप और व्रत, जिस तरह से आपने शुभ ग्रह के लिए रखा उसी तरह से ये 3 चीज़ यहाँ इसके लिए भी रखें, अशुभ ग्रह के लिए। इस तरह से वो अगर कोई ग्रह शुभ है, योग कारक है लेकिन वीक है, तो उसका रत्न पहनना है, और साथ में ये उपासना, पूजा पाठ, मंत्र का जाप, व्रत रखना है। लेकिन अगर वो ग्रह अशुभ है, मारक है, बैडली प्लेस्ड है, तो उसका दान करें और उपासना, पूजा पाठ, मंत्र का जाप, व्रत रखें। इस तरह से उपासना, पूजा पाठ, मंत्र और ये व्रत, ये दोनों में कॉमन हो गया। तो उसी कंटिन्यूएशन में आज जो टॉपिक है वो शुक्र के बारे में आपको बताते हैं। तो शुक्र अगर कुंडली में 2 तरह से हो सकता है, या तो कुंडली में वीनस या शुक्र ये बहुत ज़्यादा शुभ हो, योग कारक हो, और इसके अलावा वेल प्लेस्ड हो, केंद्र में है, त्रिकोण में है, अपनी स्वराशि में है, लेकिन वो वीक हो गया, यानी उसकी डिग्री कम हो गई, या सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गया, तो फिर वो कमज़ोर हो गया। तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं यानी ग्रह है, उसको शक्ति देने के लिए और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है। तो उससे रिलेटेड जो रत्न है उसको आप पहने। तो इसका रत्न जो होता है वो हीरा है, डायमंड है, राइट। इससे रिलेटेड जो रत्न है वो हीरा होता है। तो हीरा पहले आप बाजार से लीजिए, बहुत ही कॉस्टली एक तो जेम है और दुर्लभ होता है। तो इस चीज़ को फ़िलहाल आपको ख़रीदना पड़ेगा। आप खरीदें, मिनिमम 101/4 रत्ती होना चाहिए इसका, 1/4 रत्ती का हीरा मिनिमम वेट का होना चाहिए। तो इसको आप ख़रीदें और फिर सोने की अंगूठी में इसको बनवाइए। सोने की अंगूठी बनवा के, और शुक्रवार के दिन, क्योंकि ये शुक्र ग्रह कमज़ोर है, इसको स्ट्रेंथ देने के लिए शुक्रवार के दिन, जो फ्राइडे के दिन, आप इसको
जब सनसेट हो जाए, अंधेरा हो, उस समय फिर इसको आप लेके बैठें अपने घर में जो मंदिर है उसके सामने बैठिए, प्रणाम करिए इसको, और इसके अलावा गंगा जल या शुद्ध जल से इसको धोएं और इसको धो के शुद्ध करिए। इसके बाद फिर धूप बत्ती दिखा के और फिर इससे रिलेटेड एक मंत्र होता है शुक्र का मंत्र, उस शुक्र के मंत्र का आप 108 बार उच्चारण करें या जाप करें। तो 108 बार बोलने से उस मंत्र को, ये जो सोने इसकी हीरे की अंगूठी है या हीरा है, वो अभिमंत्रित हो जाएगा। पहनने के पहले अभिमंत्रित करना ज़रूरी है। तो अभिमंत्रित करने से क्या होगा, इसको स्ट्रेंथ मिलेगी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो अभिमंत्रित करके तब इसको फिर आप राइट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण करें, मिडिल फिंगर में धारण करें राइट हैंड की, राइट। अब सपोज़ किसी को अगर हीरा नहीं मिल पा रहा है या डाउटफुल है कि असली है नकली है पता नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है नहीं खरीदना चाहते, ऐसे केस में फिर इसका उपरत्न आता है। तो उपरत्न जो है इसमें फिरोज़ा है या ओपल आप ले सकते हैं, उसको उसी तरह से अंगूठी बना के धारण करें। धारण करने की विधि वही है। ये भी मान लीजिए नहीं मिल पा रहा है, ऐसे केस में एरंड जो पेड़ होता है, एरंड की जड़ ले लीजिए, या अनार में जो होता है अनार की जड़ ले लीजिए। इसको सफ़ेद कपड़े में बांध लें और फिर फ्राइडे इवनिंग, जैसे अंगूठी के लिए किया इसी तरह से फ्राइडे इवनिंग सनसेट के बाद इसको जो है वो धो के गंगा जल से या पानी से इसको धो के शुद्ध करें। इसके बाद 108 बार इसको अभिमंत्रित करके मंत्र से, और तब इसके बाद इसको जो है राइट आर्म में आप बांध लीजिए, दाहिनी भुजा में कपड़े में थोड़ा छेद कर दें जिससे कि जड़ जो है स्किन को टच करती रहे, राइट। तो ये सारा डिटेल फ़िलहाल हम आपको कुंडली इसमें लेक्चर नंबर 304 में आपको पूरा डिटेल बता चुके हैं, वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। अभी भी आपको डिटेल बताया इसके बारे में। तो एक तो शुक्र अगर शुभ है, योग कारक है, लेकिन वीक हो गया तो उसके लिए आपने रत्न पहना, हीरा पहना, या ओपल या फिरोज़ा या अनार की जड़ या एरंड की जड़ बांध लीजिए। इसके अलावा वो शुक्र की आप उपासना करें, पूजा पाठ करें, इससे मंत्र का जाप करें। मंत्र इसके कई तरह के हैं, तो किसी भी एक मंत्र को आप पकड़ लीजिए और किसी शुक्रवार को स्टार्ट करिए, किसी भी शुक्रवार से स्टार्ट करें। और जिस समय इसकी दशांतर दशा चल रही है शुक्र की, तो फिर किसी शुक्रवार से स्टार्ट करके और एवरी डे उस मंत्र को आप कम से कम एक माला जो है इसका जाप करें। एक माला, रुद्राक्ष माला का मतलब 108 दाने होते हैं, तो 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ये इससे रिलेटेड बहुत सारे मंत्र हैं, हम कुछ बताते हैं आपको, जैसे ओम द्राम द्रीम द्रौं सह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रौं सह शुक्राय नमः, या दूसरा मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, या एक और थोड़ा सा लंबा मंत्र है हिमकुंद मृणालाभम, हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम तम भार्गवम प्रणमाम्यहम। फिर से देखिए, हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम तम भार्गवम प्रणमाम्यहम। इस तरह से ये शुक्र के 3 मंत्र आपको बताए, किसी भी एक मंत्र का आप जाप करें और 108 बार ये सनसेट के बाद इसको जाप करें। इसके अलावा फिर वो शुक्रवार को आप व्रत रखें। जो शुक्र ग्रह है तो इसका वार हो गया, दिन हो गया शुक्रवार, तो शुक्रवार के दिन आप इसका व्रत रखिए। तो व्रत जो है किसी शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से आप प्रारंभ करें इसको। किसी भी महीने में जो शुक्ल पक्ष हो, तो शुक्ल पक्ष का जो प्रथम शुक्रवार आ रहा हो, वहाँ से आप इसको व्रत रखिए और फिर एवरी फ्राइडे इसका शुक्रवार को इसका व्रत रखें। तो व्रत में क्या करना है, व्रत में जो है एक तो नमक वर्जित है, नमक खाना नहीं है। इसके अलावा अपनी मॉर्निंग में स्नान करके और अपनी रिंग फिंगर से सफ़ेद चंदन घिस लीजिए, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए अपने मस्तक के ऊपर। और शाम के समय भोजन से पूर्व जो है शुक्र ग्रह के लिए अर्घ दें। अर्घ में जल, सफ़ेद फूल या दूध से इसको अर्घ दीजिए, राइट। भोजन के लिए आप जो है सिर्फ दूध में चावल की खीर बना दीजिए, या दूध से कोई और बनी हुई चीज़ हो उसका भोग लगाइए और औरों को खिलाइए, स्वयं भी खाइए। और अगर जिस समय व्रत का आखिरी शुक्रवार हो तो उस समय फिर शुक्र मंत्र से आप हवन करें इसका और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ये व्रत का तरीका हो गया। तो इस तरह से अगर शुक्र आपका शुभ है, कुंडली में योग कारक है, वेल प्लेस्ड है, लेकिन कमज़ोर हो गया, निर्बल है, ऐसे केस में उसका रत्न पहना यानी हीरा पहना, या फिर उसकी उपासना, पूजा पाठ, मंत्र का जाप और व्रत रख सकते हैं।
अब मान लीजिए शुक्र जो है कुंडली में अशुभ है, मारक है, बैडली प्लेस्ड है, 3, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, तब क्या करें? तब ऐसे केस में इससे रिलेटेड आप फिर दान करिए, शुक्र से रिलेटेड चीज़ों का दान करिए। अब इसमें दान में जो है वो आप जो शुक्र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, रंग बिरंगे छींटदार कपड़े हों, रंग बिरंगे ऐसे छींटदार बढ़िया फैंसी कपड़े, उसको दान कर सकते हैं। या चांदी है, चावल है, और दूध है या दूध से बनी हुई खीर है, इत्र है, सीमेंट पाउडर, सेंट पाउडर, क्रीम, इस तरह की या कोई कॉस्मेटिक्स की चीज़ आप दान दे सकते हैं। खीर उसका बना के, दूध का खीर बना के दान दीजिए, राइट। ये सब चीज़ें आप दान दे सकते हैं। और अगर आपकी लिमिट है भाई, आप उसको आपकी ये है आप दे सकते हैं, तो आप सफ़ेद गाय भी दान में दे सकते हैं। तो व्यक्ति की अपनी हैसियत के हिसाब से कितनी लिमिट है और कितनी आपकी श्रद्धा है, उसके हिसाब से आप दान दीजिए। लेकिन जो भी चीज़, चाहे छोटी ही चीज़ दें, बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत आदर सत्कार के साथ प्रणाम करके इसको आप दान में दीजिए, राइट। इसके अलावा जिस तरह से आपने शुभ योग कारक और रत्न के लिए इसके लिए देखा कि उपासना, पूजा पाठ, मंत्र का जाप, व्रत, वो चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं। यानी शुक्र अगर मारक है, अशुभ है, तब भी शुक्र की उपासना, पूजा पाठ, उसके मंत्र का जाप करना डेली, और शुक्रवार को व्रत रखना, वो यहाँ भी कर सकते हैं। ये अगर शुक्र शुभ है, योग कारक है, लेकिन वीक है, तो रत्न पहनना है, उसका दान नहीं करना है। अगर शुक्र अशुभ है, मारक है, दोषपूर्ण है, तो उसका दान करना है, लेकिन रत्न नहीं पहनना। और ये तीनों चीज़ें दोनों में कॉमन है, यानी उपासना, पूजा पाठ, मंत्र का जाप और व्रत दोनों में कॉमन हो गया, राइट। इसके अलावा भी आप और चीज़ें हैं कि आप जैसे शुक्र अगर उसको मजबूत करना है, मजबूत हो जाएगा, या अगर दोष है उसका कम करना है तो भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ी चीनी आप लीजिए, और शुक्रवार के दिन जहाँ चींटियाँ हों वहाँ थोड़ा सा डाल दीजिए, या जहाँ चींटियाँ आती हों तो वहाँ डालें, तो चींटियाँ खाएंगी उससे, तो शुक्र जो है मजबूत होगा। इसके अलावा छोटी इत्र की शीशी ले लीजिए, सेंट की शीशी लीजिए, उसको दान में दे दीजिए। किसी भी स्त्री का आप सम्मान करें, उससे झगड़ा न करें, उसका अपमान न करें। तो स्त्री जो लेडीज़ हैं, इनका सम्मान करिए। सफ़ेद गुलाब का फूल ले लीजिए, उसको पानी में बहाइए, इससे भी शुक्र मजबूत होगा और शुभ फल देगा। इसके अलावा खुद आप जो है वो फटे हुए कपड़े या जले हुए कपड़े मत पहनिए, इससे शुक्र कमज़ोर होता है। तो आपको अच्छे, साफ़ सुथरे और बढ़िया कपड़े आपको पहनने हैं। इसके अलावा अपने चेहरे पे डेली आप स्नान के बाद इत्र लगाइए, और पाउडर, क्रीम, इन सब चीज़ों का, कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करें, तो इससे शुक्र प्रसन्न होते हैं। और वो अगर शुभ है, योग कारक है, तो और अच्छा फल देंगे, और अगर वो अशुभ है तो उनका दोष कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बताया कि शुक्र से रिलेटेड चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, और कैसे इसको अगर शुभ है तो, लेकिन वो अगर कमज़ोर है उसके लिए क्या करना है, अगर अशुभ है, मारक है, तो उसके लिए क्या रेमेडी देंगे आप, जिससे उसकी अशुभता कम हो जाए, इसके बारे में बताया। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। ये लेक्चर नंबर 314 है, एक के बाद एक लेक्चर आते जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।